श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, तो नित्य प्रतिदिन नियम से राम नाम का जाप कर, सिमरन कर और ध्यान कर। ये नित्य नियम से कर। कारण, कौन सा सांस आखिरी सांस है ये मानव नहीं जानता। पता नहीं अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। मृत्यु इतने पास है, परछाई की तरह है। और जन्म मृत्यु ये कर्मों पर आधारित है। कैसा जन्म होगा, किस स्थान पर होगा, किस कुल में होगा, ये आधारित है तेरे अपने कर्मों पर। तो नाम जाप का सुकृत कर्म सर्वश्रेष्ठ कहा गया कि तेरा ये सुंदर कर्म है। राम नाम का जाप, ये जो विश्व आज विस्तृत हुआ है, इसमें मानव सर्व प्रकार के हमें दृष्टिगोचर होते हैं। सुख साधन से संपन्न, सुख सामग्री की अपार कृपा वह दाता से प्राप्त किए हुए हैं, और कुछ बहुत ही निर्धन है। फिर कोई हष्ट-पुष्ट है और कोई रोगी है, कोई शक्तिशाली है, कोई समर्थहीन है। ये सारा विश्व जो हमें दृष्टिगोचर होता है, हर प्रकार के मानव इसमें दिखाई देते हैं। फिर जीव जंतु, जीव जंतु भी, पशु पक्षी भी ऐसे जिनका पालन पोषण बड़ा ही मानव प्रेम से करता है, सब सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाता है, उनका खान पान, उनका रहना सहना, जो पशु भी है। उनमें भी एक सड़क के किनारे गंदगी खा रहा है पशु, और एक किसी भी महल में बड़े ही, उसके लिए तो नौकर चाकर रखे जाते हैं, जिन्होंने घोड़े पाल रखे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं, बिल्लियां पाल रखी हैं। ये जो सारा खेल हो रहा है, गुरु महाराज ने कहा ये सब कर्मों पर आधारित है। विश्व वृक्ष का राम है मूल। इस विश्व का, ये विश्व जो है, विश्व को एक वृक्ष कहा। इसका मूल जड़ राम है। अब ये जो नाटक चल रहा है, ये जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये सब कर्मों पर आधारित है। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। वैसा ही जन्म, वैसा ही यह शरीर, यह चोला आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। जैसे तुम्हारे भाव होंगे, जैसे कर्म होंगे, मानव का अथवा जानवर का, पशु पक्षियों का, ये चोला मानव स्वयं निर्धारित करता है, स्वयं निर्धारित करता है। हाँ, अब जो कहा जाता है कि कर्ता वह परमात्मा है, करने वाला वह परमात्मा है, निश्चित रूप से वह है। कैसे है? जैसा जिस प्रकार से कर्म किया होगा,
मानव अपने सूत्र में वैसे उसको पिरो देता है, जैसे मोती के मन के एक सूत्र एक धागे में पिरो दिए जाते हैं। वह जिस रंग में, जिस आकार में, जिस भी रंग रूप आकार प्रकार का वह मोती होगा, जब उस धागे में पिरो दिया जाएगा, अब उससे बाहर नहीं हो सकता, अब उसमें उसको घूमना होगा। यह निर्धारित मानव स्वयं करता है। वह करता केवल उसके कर्मों के अनुसार उसको वह स्थान, वह जन्म और वह रूप रंग प्रदान कर देता है। यह करता है। अब उसके नियम से कोई बाहर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्राणी, अगर तू श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहता है तो तुझे अपनी वृत्ति को सात्विक रखना होगा। गीता प्रमाण है। जब सत्व गुण के बड़े हुए होने पर देहदारी मर जाता है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को पाता है। गीता का 14वां अध्याय 14वां श्लोक। जब सत्व गुण, ये राम नाम का जाप, सेवा, परहित परोपकार और जप तप सिमरन ध्यान, ये सब सत्व गुण के अंतर्गत आता है। ये सत्व गुणी ही मानव कर पाता है। जो रजोगुणी होगा, जिसको हाय क्लाप लगी रहती है, मुझे और धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, ये धन तो मेरा हो गया, अब ये भी मेरा हो जाए, अब वह रजोगुण में रहता हुआ दिन रात इसमें रमन करता है कि मैं धन का उपार्जन कैसे कर लूँ। वह कार्य करेगा जिससे उसको धन दौलत मिलेगी, जो उसके साथ नहीं जाने वाली, जो यहीं पर रह जाएगी। बहुत छोटी सोच होगी, ये बहुत छोटी सोच होगी। और इससे भी छोटी सोच, अपना स्वयं नाश कर लेना। इस धन दौलत की प्राप्ति के लिए तमोगुण आ जाना, दूसरे की कितनी भी हानि करता चला जावे, मेरा लाभ हो, दूसरा चाहे प्राण वहीन हो जावे, मुझे लाभ हो। क्या जो मिलावट करते हैं दवाइयों में, खाद्य पदार्थों में, खान पीन वाली वस्तुओं में जो मिलावट करते हैं, वह सत्व गुण तो उनके नजदीक है ही नहीं। रजोगुण से भी बदतर तमोगुणी हो चुके हैं। दूसरे के चाहे प्राण निकल जाएं, मुझे धन का लाभ हो जावे, मैं अपनी पदवी पर बना रहूं, चाहे कितने के कत्ल करवा दूं, यह तमोगुण। मानव जो रजोगुण वृत्ति वाला व्यक्ति सत्पुरुष की संगति में आकर, सत्संग में आकर अपनी यह वृत्ति नहीं बदलेगा, तो यह ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, स्वचालित है कि वह जैसे पानी नीचे गिरता चला जाता है, उसी प्रकार वह मानव रजोगुण में रहने वाला और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया, कभी संत की शरण में नहीं आया, कभी हरि गुण नहीं गाया, तो वह मानव अपने कर्मों में नीचे से नीचा चलता चला जाता है। अब यहां से आरंभ हो गया उसका अगला चोला। सत्वगुणी उन्नत लोकों में जाता है। सत्वगुण नाम का जाप, तप, सिमरन, ध्यान, समाधि की लीनता की लय अवस्था, पुण्य कर्म, शुभ कर्म, सबके लिए हितकारी, यह इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला, जब यह सत्व गुण मानव में इसकी अधिकता होती है, एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय में अलग अलग ये
गुणमयी सृष्टि में रहते हुए अपना प्रभाव दे सकते हैं, परंतु जो सत्वगुणी होता है वह परमेश्वर कृपा से कदापि तमोगुणी तो नहीं बन पाता कि मेरा लाभ हो, दूसरे की हानि हो जाए, अपनी हानि हो जाए उसके लिए वह चिंता नहीं करता, परंतु उसके द्वारा किसी दूसरे की हानि ना हो जावे, इसमें वह सदैव तत्पर रहता है। सत्वगुण के बड़े हुए होने पर जब देहदारी मर जाता है तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को पाता है, ऊंचे जन्मों में जाता है। रजोगुण की वृद्धि की अवस्था में मरकर मनुष्य कर्म करने वाले जन्मों को प्राप्त करता है और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ मनुष्य अज्ञानमय जन्मों में जाता है। कौन से अज्ञानमय जन्म? जीव जंतु जो जगत में जन्मे कर्म सुयोग, ये जीव जंतु जन्मे कैसे जन्म लेते हैं? कर्म संयोग, जैसे कर्म करे जन कोई, भोगे अपने कर्म के जैसे कर्म किए होते हैं। जीव जंतु जो जगत में जन्मे कर्म संयोग, भोगे अपने कर्म के देश काल में भोग, नियति नियम में रास है। जो करने वाला है ये नियति है, उसकी नियम है, जैसे कर्म करे जन कोई। नियति नियम से रास्य है होती दिन रात बिना विलंब, बिना विलंब दिन रात इस कार्य को परम पिता परमात्मा जैसे जिसने कर्म किए होते हैं उसके परिणाम स्वरूप उसको शरीर प्राप्त हो जाएगा, मानव का अथवा पशु पक्षी का, और भी नीच कीट पतंग। पक्षी तो फिर खुली हवा में है, साफ भोजन कर लेते हैं, परंतु जो गटर का कीड़ा बन गया, ना उसे साफ स्वच्छ वायु, ना साफ स्वच्छ भोजन, गंदगी खाते हैं। जीव जंतु जो जगत में जन्मे कर्म सुयोग, अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। ये कर्म क्यों बार बार कहा करते हैं? सांस सांस से सिमर सुजान। हे प्यारे, तू सांस सांस से उसका सिमरन कर, ना जाने अगले सांस का आवन होए के ना होए, नहीं जानता तू। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में मानव प्रातःकाल अपने घर से कामकाज के लिए साईं को ऐसे करेंगे, कल को ऐसे करेंगे, आने वाले समय में ऐसे करेंगे, यह सुयोजन किए हुए अपने कामकाज पे जा रहे हैं। और आतंकवाद के उस चुंगल में आकर प्रातःकाल कामकाज में बैठे नहीं, अभी प्राण पखेरु निकल गए। तब कहा मत सोच कि कल कर लूंगा, साईं कर लूंगा, अब करना है, अभी करना है। यह वृत्ति जब तेरी बन जावेगी, तेरे सुकृत कर्म होंगे। क्यों? यह कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म नित नियम से क्यों करना? विचार करो, यह विश्व जो कार्य कर रहा है, निस्संदेह काले पर्दे बीच पड़ करे नाटक विख्यात। वह काले पर्दे के पीछे जैसे पपट को नचाने वाला
काले पर्दे के पीछे होता है, परंतु उन पपेट को धागे से अपनी उंगलियों से बांध रखा होता है। वह वैसा ही नृत्य करते हैं, वैसा ही कर्म करते हैं जैसे वह नचा रहा है। ये मानव, तू बंधा हुआ है उस परम पिता परमात्मा के। जैसे तूने कर्म किए हैं वह उसी धागे से तुझे बांध देगा। अब उसमें क्यों अधिक रोना? स्वयं निर्धारित किया तूने अपने आप को, यहां तक कि जाग जा, जाग जा। महाराज ने कहा, कर्म भोग भोगे सभी, राव रंक सुर राज राव राजा। अपार धन दौलत, महल माड़ियां, मान सम्मान, रंक भिखारी। एक राजा बन गया, एक भिखारी बन गया। सुर राज, सुर देवताओं का राजा, एक देवताओं का राजा बन गया, एक राजा बन गया, एक रंक बन गया, एक उस राज्य को प्राप्त किया जो देवी देवताओं का है। फिर एक राव है, एक रंक है, एक सुरराज है, फिर अंधे, बहरे, पंगुजन, दुखिया दीन समाज, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, अंगहीन, पंगु अंगहीन भी है। फिर हंसे खेले मिल कहीं, कहीं तो परिवार हंस खुशियों से खेलते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। समय तो सूर्य ग्रह नक्षत्र एक ही चाल चल रहे हैं, यह धरती एक ही चाल चल रही है। उसी एक क्षण के काल में, एक 24 घंटे के काल में हंसे खेले मिल कहीं, कोई तो हंस खेल रहे हैं मिल करके और कोई रोदन करे विलाप उसी समय में, जबकि ग्रह नक्षत्र की चाल, सूर्य की चाल, ये समस्त एक समान चल रहे हैं। कोई परिवार हंस खेल रहे हैं, कोई रोदन रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। महाराज ने कहा, ये जो मैं नाटक देख रहा हूं उस परमात्मा का नाटक दिखे कर्म का, ये अपने कर्मों का नाटक, ये उस किरदार में काम कर रहे हैं सभी। नाटक दिखे कर्म का, विरह वियोग मिलाप। अब कोई तो विरह में तड़प रहा है, कोई वियोग किसी अपने प्रिय की मृत्यु पर शोक कर रहा है, और कोई ढोल बजा रहा है, खुशियां मना रहा है कि घर में पोतरा पुत्र पैदा हो गया। एक कह रहा है, रो रहा है, वियोग कर रहा है, मर गया, और एक कह रहा है कि खुशियां मना रहा है, ढोल मना रहा है, वह लड्डू बांट रहा है। ये क्यों है? ये सब कर्मों का खेल है। किए कर्म का खेल सब, खेल खिलाड़ी लोग, सूत्रधार माने हरि, रास कर्म उपभोग। सूत्रधार, ये वह परम पिता परमात्मा अपना कर्म निहार ले, अपना जन्म सुधार, नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। हे प्यारे, पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहते हैं, रजोगुण का फल दुख बताते हैं, और तमोगुण का फल अज्ञान कहा करते हैं, अज्ञान में जन्म। सतव गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सतव गुणी मनुष्य ऊपर जाते हैं, उन्नत होते रहते हैं। हे साधक,
तुझे उन्नति की ओर जाना है। इसलिए ये नाम के बिना, राम नाम के जाप के बिना, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, ये तुझे धन धान्य खान पान रुपया पैसा ये जो प्राप्त हुआ है, अगर तेरा इसमें राम नाम का सिमरन नहीं है, जाप नहीं है, ध्यान नहीं है, वृथा है सब संपद सम्मान। जो तेरा आदर हो रहा है, तेरे संपत्तियां प्राप्त हो रही हैं, यह तुझे ऐसे ही इसको समझना चाहिए कि तेरा आदर कैसा है। धन दौलत के साथ तेरा आदर हो रहा है। निस्संदेह जिसके पास धन दौलत है उसका लोग बहुत आदर करते हैं। जो कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा है उसका भी सम्मान बहुत करते हैं, सिर झुकाते हैं आकर। महाराज ने कहा, अब ये तेरी वृथा संपदा क्यों है, कैसे है, इसको तू समझ ले। ये धन दौलत के कारण जो तेरा आदर है, किसी ऊंची पदवी पर तू विराजमान है, जो तेरा आदर है, वैसा ही आदर है जैसे प्राण रहित शरीर मृत देह को सभी नमन करते हैं। मृत देह को फूल भी चढ़ाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, परंतु मृत देह को क्या उसका आदर नहीं करते? बहुत आदर करते हैं। चंदन की लकड़ियों के साथ संस्कार करते हैं। जितना अधिक आदर किया। हे मानव, अगर तेरे जीवन में राम नाम का जाप नहीं है, राम नाम का ध्यान नहीं है, जो तेरा आदर है वैसा ही है जैसे मृत देह का होता है। झंझोड़ के रखा हुआ है महाराज ने। हर संभव प्रयत्न किया, हर संभव गुरु महाराज प्रयत्न कर रहे हैं, तू राम नाम का जाप कर, तेरा कल्याण इसमें है, अन्यथा ये बाजी हार जावेगा। कीड़े मकोड़ा बनने के लिए ये जन्म नहीं मिला। अमृत वेला सतनाम विड़याई विचार, तेरे को ये समय मिला है, उसके नाम का सिमरन कर, सिमरन कर, नाम का जाप कर और अपना उद्धार कर, उच्च लोकों को प्राप्त कर, ना कि नीच जूनियों को प्राप्त कर। अब करना या ना करना ये मानव के ऊपर है। सुन लेना ठीक है, परंतु क्रियात्मक रूप में ले आना ये सर्वश्रेष्ठ है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति मते परमात्मने श्री
राम